F1 ये चल सकती है क्या? नहीं। तो चलना किधर से? इसी साइड से। अब इधर से लगा है तो कितना लगा बेटा? 8। 8 में से फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 6। 8 में से फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 6। 8 में से फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 6। तो इस वाले को बोला है F1, यहाँ बोला है F1, यहाँ बोला है F2। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब जाके बेटा ऑप्शन मैच करेगा। अगर वो इसको F1 बोलेगा तो F1 शुड बी 6 और F2 शुड बी 2। तो अब देखो यहाँ पर 8 को खींचा 8 से तो बचे कि 6 कौन खा गया? फ्रिक्शन। तो बचा कितना? 2 2 2। अब 2 यहाँ कितना लग सकता है? फ्रिक्शन टोटल 2 लग सकता था, लेकिन इधर कितने से खींच रहे हो? 1 से। तो 1 इसका खा जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 1। तो इसमें से फ्रिक्शन कितना लग गया? 1। तो आंसर है 1 1 6 एंड टेंशन इज 8। तो देखो आप बेटा ऐसा कौन सा ऑप्शन में 1 6 8 1 6 टेंशन, सॉरी टेंशन कितना है? 2। ओके, वही तो सोच रहा हूँ, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 चेन्नई ऑप्शन है बेटा। 1 6 2 आप देख सकते हो चेन्नई ऑप्शन। तो फिफ्थ का कौन सा है? चेन्नई। अगेन मैं इसको इजी में रखूंगा, फिर से मैं इसको इजी में रखूंगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट अगर पता है तो कोई समय नहीं लगना है कि सिस्टम या तो इधर से चलेगी या तो इधर से चलेगी। तो आप देखो इस साइड से नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत कितनी है? 1, बट रोकने वाला कितना है? 2। तो इधर से चल ही नहीं सकती। तो चलेगी किधर से? इधर से। और इधर से चलेगी तो ये फंक्शन है, कोई तकलीफ नहीं। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, बताना आपको जी में रिलेटेड ऐसे करके आया था बेटा इसमें फ्रिक्शन के साथ। अगर आप फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पर मैं खुद पढ़ाता ही हूं टेंशन एंड फ्रिक्शन। तो कंसेप्ट क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से कि व्हेनेवर टेंशन एंड फ्रिक्शन के क्वेश्चन आएंगे हमेशा पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन, देन कौन आएगा? टेंशन। आ जाओ बेटा। आपको लग रहा होगा कि सर कितना समय दे रहे हैं। बेटा मेरा डिटेल एनालिसिस करना हक बनता है, मेरा डिटेल एनालिसिस करना हक बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो आप ध्यान से बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 किसमें से पूछा गया है? आप अगर ध्यान से देखोगे यार, क्वेश्चन नंबर 6, a block is attached with okay is work done by spring। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है वर्क डन, फिर से वर्क डन, एक और क्वेश्चन आगे वर्क डन की। ओके बेटा फिगर में देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 फिगर क्या है? मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसकी रफ्तार इधर v है। गिवन है स्मूथ सरफेस है, म्यू बराबर क्या है? 0। कह रहा है अ ब्लॉक इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग एंड इज मूविंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड वॉल। ये फिक्स्ड वॉल है बेटा, इसके साइड मूव कर रहा है कितनी रफ्तार से? v रफ्तार से। और कह रहा है एज द स्प्रिंग रीचेस द वॉल, स्प्रिंग जैसे रीचेस करती है वॉल पर एंड इट स्टार्ट्स कंप्रेसिंग द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द वॉल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। ओके, ये तो आंख बंद करके भी कोई दे सकता है। आप अगर मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर देखोगे वर्क और एनर्जी का तो शुरुआत में यहीं से करता हूं। याद करो बेटा, आपको पढ़ाया था कि अगर ये इस तरीके से और स्पंज है, स्पंज अगर सपोज ये स्पंज वाली, स्पंज रसगुल्ले खाते हो ना, स्पंज रसगुल्ले, तो आप स्पंज रसगुल्ले को देखोगे तो उस पर आप ऐसे करके फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर चिपक, मतलब ये उसी जगह होगी जिस जगह आप लगाओगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? जिस जगह आप लगाओगे स्पंज हुआ तो ये इस जगह का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? ds। तो यहाँ वर्क डन आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बट उसने बोल रहा है जब ये चलेगा कि स्प्रिंग इसको कंप्रेस करेगा, लेकिन क्या ये जो वॉल है कुछ समय बाद सिनेरियो क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, ये इसको ऐसे कंप्रेस कर रहा होगा। क्या ये वॉल, ये तो फिक्स्ड है ना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मान लो इसका, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या यहाँ पर? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। क्या है? 0। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन क्या होगा? 0। अब ध्यान से देखो ऑप्शन कौन सा है इसका? डेली 6 का डेली। परफेक्ट, इजी, अगेन इजी क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट, बच्चे क्या करेंगे? इनका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। v रफ्तार से चल रही है
तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टी टाइम में कितना चलेगा। ऐसे नहीं बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो यहाँ पर ये अप्लाई कर रहा होगा, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किस पे, वॉल पर। वॉल क्या है, फिक्स्ड। वॉल क्या है, फिक्स्ड। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं। ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ जीरो। तो वर्क जानते हो, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डीएस। बोलो बेटा, ये फोर्स कौन सा मान के चलोगे, kx, लेकिन उसकी वजह से क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो दैट्स व्हाई वर्क डन विल बी जीरो। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इजी क्वेश्चन। नाउ अब बेटा एक प्यारा क्वेश्चन है जिससे आपको, आप जल्दी से सॉल्यूशंस देख लो। आप एक प्यारा चैप्टर है और वो है वेव चैप्टर, स्ट्रिंग वेव से। आप देखो स्ट्रिंग वेव से, और मोस्टली ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप पढ़े होंगे बेटा, जैसे सोनोमीटर वायर होती है और क्लैम्प्ड स्ट्रिंग्स होती है, क्लैम्प्ड, आप पढ़े होंगे। तो उसमें जो है जेई मोस्टली पूछ लेती है, और प्यारा सा पैराग्राफ है और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। आप अगर इस पैराग्राफ को देखोगे तो आपका रिवीजन जरूर हो जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप देखो अच्छे से ईमानदारी के साथ, आप अगर ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगी। ईमानदारी के साथ मैं सॉल्व कर रहा हूं। कंप्रीहेंशन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट बेटा, ये कंप्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी बातों को याद दिलाती है। इस तरीके से दे रखा है, यहां एक राइडर लगा दिया है। राइडर समझते हो बेटा, आप एक वायर ले लो, रबर ले लो, रबर में एक धागा लगा दो, रुई लगा दो, आप रुई लगा दो, रबर में एक रुई लगा दो और रबर को दोनों साइड से क्लैम्प्ड कर दो। और अरे गिटार देखो बेटा, गिटार में आप दोनों साइड से क्लैम्प्ड है, तो बीच में कहीं भी उसके जो वायर है उसमें आप क्या लगा दो, रुई लगा दो, और क्लैम्प, और वायर को ऐसे करोगे तो राइडर क्या करेगा, ऐसे से फुदकेगा, तो उसी को बोल रहे हैं राइडर। ठीक है, आप समझो ये रुई लगा दी हो, और रुई कितने पे लगाओ, 10 सेंटीमीटर पे। ये कितने पे, 10 सेंटीमीटर पे है। ये मैं नहीं, उन्होंने बता रखा है बेटा। और ये पूरी लेंथ जो है वो कितना बता रखा है, 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में मैं समय दूंगा, फिर से कह रहा हूं, लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, और इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो है म्यू, बहुत लोग टीचर डिनोट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, म्यू किससे दे रखा है बेटा, 0.1 kg पर मीटर दे रखा है बेटा, 0.1 kg पर मीटर। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में टेंशन बेटा दे रखा है आपको 40 न्यूटन। ये सब गिवन है बेटा, ये सब गिवन है, मैंने कुछ भी बकवास नहीं किया है। आप पहला पार्ट पढ़ोगे तो पहला पार्ट क्या है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर राइडर विल नॉट वाइब्रेट। बहुत खूब, पहला पोर्शन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 पैराग्राफ है बेटा। ये तीनों क्या है, पैराग्राफ है। ये क्या है, पैराग्राफ है, अच्छा सा पैराग्राफ है बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनो। सिनेरियो ये है, अब कह रहा है कि 7th में ये वाला जो जहां पर आप राइडर लगाए हो, ये राइडर वाइब्रेट नहीं करे। वाइब्रेट नहीं करे मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो जीरो, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जीरो, और जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो वहां क्या बनता है बेटा, नॉड या एंटी नॉड, नॉड। क्या बनता है बेटा, नॉड। मतलब अकॉर्डिंग टू 7th क्वेश्चन यहाँ क्या बनना चाहिए, यहाँ नॉड बनना चाहिए, और आपको पता है यहाँ तो नॉड होगा नहीं, और यहाँ भी क्या होगा, नॉड। समझ आई क्या बात। अच्छा, तो कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, जिसके लिए ये वाइब्रेट ना हो, नॉट वाइब्रेट, नो वाइब्रेशन, नो वाइब्रेशन मतलब क्या हो बेटा, नो वाइब्रेशन मतलब, नो वाइब्रेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब क्या बने, नॉड बने। क्या बने, नॉड। क्या बने, नॉड। और अगर ये नॉड बन गई है तो अब समझो बेटा, नॉड और नॉड के बीच में दूरी कितनी होगी, ये कैसा लूप बनेगा, ऐसा लूप बनेगा। कैसा लूप बनेगा, ऐसा। बताओ बताओ बताओ। और नॉड नॉड के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो आओ पहला सॉल्व करें। तो ये नॉड, ये भी नॉड, नॉड के नॉड के बीच की दूरी कितनी होगी, आपको पता है बेटा, ये कितना होगा, लैम्डा बाय 2। v बराबर बताओ क्या होता है, f इंटू लैम्डा। यही फ्रीक्वेंसी किस किस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर भी अब बेटा आप समझो, आपको फील आ जाएगी। आप ध्यान से देखो,
तो ये है v बराबर एफ लेमडा। v बराबर क्या है? एफ लेमडा। चलो लेमडा की वैल्यू ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। अच्छा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो आप चाहो तो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि हर्ट्ज में दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो 10 को कन्वर्ट कर लोगे क्या? बिल्कुल, बोलो। अब यहाँ बताओ बेटा एफ बराबर क्या ले सकता हूँ? v बाय लेमडा। v बाय लेमडा और v का जो फॉर्मूला आपको पता है बेटा वो क्या होता है? √100t बाय म्यू। आप देखो बस डेटा रखना है। t की वैल्यू रख सकते हो, बिल्कुल सर, 40 न्यूटन। म्यू रख सकते हो, बिल्कुल सर। समझ पा रहे हो? तो यहां से आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। बोलो तो सॉल्व करके दिखा दूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट मैनिपुलेशन है बस बेटा। आप v आए तो यहां से v उठा के कहां रख दोगे? यहां। और ये लेमडा की वैल्यू v यहां कितना है? 10। करके देख लो आप, 10 सेंटीमीटर लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01 मीटर। बोलो बेटा यहां से v रखो, रख के देख लो t कितना है? 40। म्यू की वैल्यू बताओ? 0.1। तो v कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो कोई तकलीफ? तो रखो यहाँ बेटा वैल्यू, मैं सॉल्व करके ही दिखा दिया। 20/0.1 छम्मा तो गई ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 200 हर्ट्ज। ओ तो कौन सी आई फ्रीक्वेंसी? 200 हर्ट्ज। मतलब 200 हर्ट्ज पे ये वाली चीज वाइब्रेट नहीं करेगी। मतलब 200 हर्ट्ज पे ये वाली चीज वाइब्रेट नहीं करेगी। अच्छा तो अब ध्यान से अगर देखो 200 हर्ट्ज पे वाइब्रेट नहीं करेगी तो ऐसे और कितने फ्रीक्वेंसी के लिए? अब सोचो बेटा इनके बीच में कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? इनके बीच में कितने ऑप्शंस हो सकते हैं? और क्या हो जाए? दूसरा आप किसके लिए चेक करोगे? इसी तरीके से ये नॉट नॉट बने, एक बार ऐसे करके चले जाए। बोलो अब ये कितनी दूरी हो जाएगी? λ/2 प्लस λ/2। अब कितनी हो जाएगी बेटा? लेमडा हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? तो फिर से एक बार लेमडा, अब यहां कितना हो जाएगा? समझ पा रहे हो? आप इसी तरीके सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 200, 400, 600 इस तरीके के सबके लिए आपकी ये वाइब्रेट नहीं करेगी। एंड सो ऑन आप चेक करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7। इस पैराग्राफ को मैं मीडियम में रखना चाहूंगा। इस पैराग्राफ को मीडियम में रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे हमें बहुत सारी बातें, एक तो मैंने ये फॉर्मूला का यूज किया, याद करो आप, वेलोसिटी इन स्ट्रिंग, और एक ये वाली, ये तो कॉमन फॉर्मूला है बेटा, और ये आपको पता होना चाहिए नोड नोड के बीच दूरी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज द पॉइंट P ऑन स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड अमंग ऑल पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग? अमंग ऑल पॉइंट्स ऑन स्ट्रिंग कह रहा है किस फ्रीक्वेंसी के लिए? 8 नंबर देखो बेटा, 7 आप नोट कर लिए, ऐसे ही एंड सो ऑन चलते जाओगे, फिर एक और लूप बन सकती है, फिर एक और लूप बन सकती है, एंड सो ऑन चलते जाओगे। बस क्या दिमाग में रखना था इसमें कि अगर नोड बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। नोड बन रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुई, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुई तो λ/2 का गैप आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही और सारी लूप बनते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ये थोड़ा सा आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज द पॉइंट P ऑन स्ट्रिंग विल हैव मैक्सिमम ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड? अच्छा ध्यान से समझना बेटा, वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल, राइडर यहां पर है कितने सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नॉड में तो नहीं हो सकता, तो वहां क्या बनना चाहिए? एंटी नॉड। इस बात को समझो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब नॉड नहीं, क्या होना चाहिए? एंटी नॉड। मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब यहां क्या बने? एंटी नॉड बने। तो उसके लिए कैसे जाना पड़ेगा? कैसे जाना पड़ेगा? सोचो आप, ऐसे जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे, तब जाके यहां क्या बनेगा? एंटी नॉड। और अगर ऐसा हुआ तो 10 सेंटीमीटर पे है इतनी दूरी, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर। कितना होना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना होना चाहिए था? 20 सेंटीमीटर।
लेकिन यहाँ कितनी दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, मतलब पॉसिबल नहीं है। आप करके देख लो किसी भी केस के लिए। अगर क्या सुनो आप क्वेश्चन, क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोला है? हाँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस पे होता है? एंटी नोड पर। और एंटी नोड पे होता है तो एंटी नोड बनने के लिए तो नोड नोड बीच में कहीं एंटी नोड होता है, ये वाली चीज, और ये 10 होती है तो ये कितनी होती है 10, मतलब 20 और 30 पे फिर से वापस क्या आना था 30 पे आना था नोड, ये तो 20 पे ही आ गया, कितने पे आ गया 20 पर। सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन देखो बेटा दिल्ली, ऑप्शन क्या हो गया दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चंस हो, ऑप्शन हो गया दिल्ली। क्या आपको समझ आई बात? इसमें कोई हाथ पर ज्यादा चलाना नहीं था, क्या चलाना था बुद्धि। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट रिपीट टेलीकास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट रिपीट टेलीकास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो आप फिर से 7 की तरह कर सकते हैं, बट कहां चेंजेस है बेटा मैं आपको बता दूं कहां चेंजेस है। जस्ट फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज जस्ट रिपीट टेलीकास्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सेम वही प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 9 का, बस जो टेंशन 40 न्यूटन था अब वो टेंशन 40 नहीं है, कितना है वो टेंशन 160 न्यूटन है, 160 न्यूटन है। फिर से वही फॉर्मूला v बराबर √T/μ, फिर से वही बराबर v बराबर f लैम्डा, तो f बराबर v बाय लैम्डा। यहां से v की उठा के वैल्यू यहां रखनी है, फिर से लैम्डा आपको उसी तरीके से सोचना है, ठीक है। बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट है किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। विच वन, क्वेश्चन नंबर 9। एंड व्हेन यू विल सॉल्व तो आप देखोगे कि आपको फिर से चेन्नई ऑप्शन दिखेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन है बेटा एक इजी क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 10 रब कर दूं, आ जाओ लास्ट वन बेटा, लास्ट वन। अब इसमें कुछ पोर्शंस, अब पैराग्राफ, ये जो मैच दो कॉलम है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन से 10, ये भी वेव से है, किससे बेटा वेव से, किससे है ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 वेव से। देखो आप सिंपल सा है, लेकिन हर ऑप्शंस मैच करने चाहिए तो बच्चों को टफ लगने लगती है कभी कभी, तो मैं इसको फिर से मीडियम में रखना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को मीडियम में रखना चाहूंगा। और ये कौन से चैप्टर से है, चैप्टर है वेव से, वेव प्लस एसएचएम सब मिक्स है बेटा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें देखो आप ध्यान से, तो ऑप्शन मैच करना है। तो ए ऑप्शन में कह रखा है कि आप ए साइन ओमेगा टी ये कौन सा होगा, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो किस तरह का लेना है, आप अगर क्वेश्चन समझोगे तो आप एग्जांपल से समझो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज √2, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 1/√2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/√2 कॉस ओमेगा टी। मैं कहता हूं इसको आप एसएचएम अगर है विथ पीरियोडिक तो इसको हमें ऐसे लिखना आना चाहिए। बोलो कोई तकलीफ है क्या, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज, बोलो बेटा कोई तकलीफ है क्या, तो आप बताओ ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आप, मैंने ये एग्जांपल लिया, बताओ इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकता हूं, √2 साइन ओमेगा टी माइनस π/4। आप देखो ध्यान से, तो ये इट इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन, इट इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन। तो जब ये चेक करोगे तो आपका P और Q दोनों हो जाएगा, एंड दिस इज पीरियोडिक, तो P और Q दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, तो हेंस P और Q दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट बॉम्बे, बॉम्बे में क्या देखा बेटा, बॉम्बे में क्या देखा, अच्छा x बराबर साइन ए क्यू, x बराबर क्या है साइन ए क्यू है, x बराबर क्या है बेटा साइन ए क्यू, देखो वो दे रखा है। अच्छा इसको क्या वेव की इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये तो पता है कि साइन थीटा क्यूब, ये तो पीरियोडिक है, ये तो पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक हो गया तो एक ऑप्शन आप मैच कर लो, पीरियोडिक हो गया तो क्यू होगी। अब दूसरी बात है कि बेटा साइन क्यूब ओमेगा टी है, क्या ये एसएचएम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन
ओमेगा टी प्लस 5 नहीं लिख सकते बेटा इसे। आप देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट कौन सा है, चेन्नई। चेन्नई देखो बेटा, चेन्नई देखो, ये समझ आया ना, बॉम्बे, बॉम्बे विल बी पीरियोडिक, क्योंकि ये आपको तो पता है साइन क्यूब थीटा, इट विल बी पीरियोडिक, साइन थीटा विल, बट इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। बॉम्बे क्या बेटा, ध्यान से देखो, सॉरी चेन्नई, चेन्नई बोल रखा है। अच्छा लीनियर कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, देखो एडिशन है, आप देखो ध्यान से, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर फंक्शन का जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऐड होगा, इट विल आल्सो विल बी पीरियोडिक। ये भी क्या होगा बेटा, पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। कौन सा होगा, तो पीरियोडिक होगा तो कौन सा आ गया, क्यू तो आ गया, बोलो ठीक है। हाँ लेकिन हम इसको डायरेक्ट जब इसका डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर निकालोगे, मैं आपको बता दूं, आप जो यहाँ ऐड कर रहे हो, आप देखो बेटा तीनों का हर कोई एक क्या है, पीरियोडिक, तो ऑल दी पीरियोडिक मोशंस जो भी होंगे सबका समेशन करोगे तो रिजल्टेंट क्या देगा बेटा, पीरियोडिक। तो कौन सा हो गया, क्यू। और एसएचएम क्यों नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि जब इसका ये निकालोगे इट विल बी नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये एसएचएम नहीं होगा। लास्ट वन तो देखते ही बता दो बेटा, इसमें कुछ देखना ही नहीं, आप ध्यान से देखो, डेली, डेली में क्या है, फंक्शन देखो आप कैसे हो रहा है, डिक्रीजेस विद टाइम। डेली देखो आप बेटा, डेली इट डिक्रीजेस विद टाइम, इट डिक्रीजेस विद टाइम, सो डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो ये पीरियोडिक नहीं है, सो इट इज नॉट पीरियोडिक। तो क्यू तो नहीं है, तो सिंपली क्या हो गया, एस। सिंपली क्या हो गया, आर भी चेक कर लो, नहीं है तो सिंपली क्या हो गया, एक्स। तो बेटा ये था आज डीपीपी नंबर 2 का पूरा डिस्कशन। प्लीज बेटा ईमानदारी के साथ आप जितना करोगे उतना आपको अच्छा फील होगा, अंदर से इसकी फीलिंग आनी चाहिए हम सबकी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।